प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है भजन संहिता 107, उसके 27 और 28वीं आयत लिखा है। वे चक्कर खाते हैं और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा को दुहाई देते हैं और वह उनको सकैती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती हैं। अजीजों, क्या आपने इस बात को देखा है? कलीसिया के भीतर बहुत सारे लोग कलीसिया में या चर्च में जब आते हैं तो अलग अलग भ्रांतियों के साथ, अलग अलग सोच और विचार के साथ आते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब मैं चर्च जाता हूं ना, मैं बहुत अधिक पवित्र हूं और मुझे जो भी चारों तरफ लोग दिखाई देते हैं वे फिर मुझे अपवित्र दिखाई देते हैं। मुझे याद है काफी साल पहले एक व्यक्ति को मैं जानता था नॉर्थ ईस्ट में, और जब मैं वहां प्रचार करने के लिए जाता था वो व्यक्ति कभी चर्च में ना आता, कभी वहां सभाओं में ना आता। एक दिन की बात, उनका एक्सीडेंट हो गया और मालूम पड़ा उन्होंने प्रभु पे ऊपर विश्वास किया। आज जब मैं उनसे मिलने के लिए गया और तब मैं देख रहा था मुश्किल से 1 हफ्ते का पुराना वो विश्वासी होगा, लेकिन उस 1 हफ्ते का विश्वासी कह रहा है, पास्टर जी मैं पिछले हफ्ते चर्च गया, मैंने देखा ईसाई लोग चर्च नहीं आते, मैंने देखा बहुत सारे लोग शराब पी के पड़े हुए, जबकि वो खुद वो था। और फिर कुछ दिन के बाद जब फिर वो विश्वास से हट गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि कई बार जब आप और मैं चर्च के भीतर जाना शुरू करते हैं, हम कई बार दूसरों को अपने साथ कंपेयर करते हैं और हमें लगता है कि मैं बहुत पवित्र हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। कई बार हम लोगों को यह बताते हैं कि मैं हर संडे चर्च जाता हूं। अच्छी बात है, हम लोगों को गवाही देते हैं, लेकिन आपके चर्च जाने से बढ़कर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा लोगों को यह बता रहा है कि आपका जीवन बदल चुका है? क्या आपकी जिंदगी एक संदेश बन चुकी है? बाइबल कहती है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, सब परमेश्वर से दूर है। अजीजों, कई बार कलीसिया को हम अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। आज मुझे दुख लगता है, आज कई बार जब चर्च में लोग जाते हैं, लोगों को लगता है आजकल के प्रचारक भी इस तरीके से हो गए, कहते हैं आप ये करिए आपको भौतिक आशीष मिलेंगे, आप ये करिए आपको ये मिलेगा, आप ये करिए आपको वो मिलेगा, आप ये करिए। मैं मानता हूं परमेश्वर आशीष देता है, मैं जानता हूं परमेश्वर आपकी मेरी जिंदगियों को अपनी आशीष से उंडेलने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप और मैं जब उसकी इबादत करते हैं तो ये सोच के नहीं करते कि मेरा प्रभु मुझे आशीष देगा या इसके बदले मेरा ये काम बन जाएगा। नहीं, हम वह जो है इस बात के लिए उसकी इबादत करते हैं, वो पवित्र है इसलिए मैं पवित्र कहता हूं, ना कि ये नहीं कि जब मैं उसे पवित्र कहूंगा वो फूल जाएगा और उसे अच्छा लगेगा और उसके बदले वो मुझे आशीष देगा। नहीं, कई बार हम लोग मसीह जीवन को एक ऐसे लड़ाकू बड़े जहाज के साथ तुलना करने वाले हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा जहाज चला जा रहा है युद्ध के लिए। नहीं, वास्तव में मसीह जीवन पता है क्या है? दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, मसीह जीवन एक ऐसी नौका है, एक ऐसा नाव है जो आंधी और तूफान और लहरों में, तकलीफों के बीच में अपने खुदा के ऊपर आश्रित होकर, अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर आप और मैं आगे की तरफ चलते चले जाते हैं। कई बार लोग झूठ कहते हैं, जब आप मसीह में आ जाओगे आपके दुख सब हट जाएंगे, आपकी तकलीफें बीमारी सब हट जाएंगी। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, प्रभु तुझसे ये वादा नहीं करता कि जब तू प्रभु को जान लेगा तो तू बीमार नहीं होगा। नहीं, प्रभु ये वादा करता है कि बीमारी में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने जोरावर हाथ को तुझे दिखाऊंगा। दाऊद परमेश्वर का भक्त क्या कहता है? दाऊद परमेश्वर का भक्त कहता है, मैं चाहे मृत्यु की घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। इसका मतलब ये नहीं है, वो मना नहीं करता कि मुझे तराई से होकर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन वो कहता मैं जाऊंगा लेकिन मेरा प्रभु मेरे संग होगा। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप जीवन की कौन से संघर्ष आप होकर जा रहे हैं? ऐसे जीवन की कौन सी चीज है जो आपकी जिंदगी के भीतर उथल पुथल मचा कर है? अपनी शक्ति पर आश्रित मत रहिए, अपनी शक्ति से बढ़कर प्रभु की दया के ऊपर आश्रित हो जाइए। प्रभु से दया मांगिए, प्रभु से अनुग्रह मांगिए, परमेश्वर से वो आंखें मांगिए जो परमेश्वर के पास है, ताकि आप और उन चीजों को उस तरीके से देख सके। झूठ में, छल में, छलावे में मत आइए, लोगों के पीछे मत भागिए, परमेश्वर के पीछे भागिए।
संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी पुकार को सुनकर मुझे बचा लिया। मेरे प्रभु ने मुझे थाम लिया। और आज सुबह के समय मेरे भाई, मेरी बहन, मुझे नहीं मालूम तो अपनी जिंदगी की कौन से बड़े संघर्ष होकर जा रहा है, लेकिन इस बात की मैं तुझे गारंटी देना चाहूंगा कि तेरे परमेश्वर ने तुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है और आज भी वो तेरे हाथ को थाम कर आगे की तरफ ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। आज सुबह के समय जब आप इस वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको अनुग्रह दे कि यह वचन आपकी आत्मा में बैठ जाए, आपका प्राण इसे स्वीकार करे, आप प्रभु पर आश्रित रखें, बढ़ते जाएं, दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं और दुआ करते हैं। प्रभु जी, हम चाहे घोर अंधकार की तराई से होकर जाएं, प्रभु जी हम तराई से जाने के लिए तैयार हैं, हम नहीं डरते क्योंकि हमारा प्रभु तकलीफों से होकर गया। प्रभु जी, हम एक शेर प्रभु की आराधना करते हैं। हमारा प्रभु यहूदा गोत्र का सिंह है और हम भी सिंह हैं खुदा, लेकिन हमें अनुग्रह देना क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। हमें तेरी मदद की जरूरत है, तेरी सहायता की जरूरत है। हमें बल दे, ताकत दे, तेरे प्रति ईमानदार रहने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्ग का प्रभु आपके संग रहे, आपको विजय दे, आगे की तरफ बढ़ाए। आमीन।